गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4C हो गई थी, अब आगे देखते हैं। आगे है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना। जैसे कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए b²/4² जोड़ेंगे और b²/4² घटाएंगे। हर एक सवाल में आपको यही करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अगर किसी इक्वेशन या संख्या में सेम नंबर या इक्वेशन जोड़े और घटाएं तो उस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हम कर सकते हैं। इससे ये द्विघात समीकरण जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि x² के साथ कोई संख्या नहीं होना चाहिए, यानी x² का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 2। 2 को 1 कैसे करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो समीकरण में 2 से भाग देने पर तो 2x²/2 माइनस x/2 माइनस 6/2 बराबर 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 2 कट गया, बचा x² माइनस x/2 माइनस 2 3 6 3 बराबर 0। अब इसको हमें पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। यहाँ x² का गुणांक क्या है 1। अब मैंने बताया b²/4² जोड़ेंगे और b²/4² घटाएंगे। तो पहले हम b²/4² निकाल लेते हैं। b²/4² यहाँ पर b क्या है, b का मतलब x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, माइनस का 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर बटे 4 गुणे a का मान 1 है। x² का गुणांक कितना है 1। 1/4 गुणे माइनस 1/2 का स्क्वायर भी होता है 1/4, तो ये कितना है 1/16। तो हमें कितना जोड़ना और घटाना है 1/16। तो लिखेंगे समीकरण में 1/16 जोड़ने तथा घटाने पर x² माइनस x/2 माइनस 3 प्लस 1/16 और माइनस 1/16। 1/16 जोड़ा और 1/16 घटाया। अब देखिए यहाँ पे एक होल स्क्वायर बनेगा। पहले पूर्ण वर्ग वाली संख्या लिख लेते हैं। कौन सी है, x² यानी x का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर में आप हमेशा पूर्ण वर्ग जो है वो प्लस में होते हैं, a² प्लस b²। तो ये प्लस वाला लेंगे हम, प्लस 1/4 का स्क्वायर। 1/16 को क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x वाली संख्या माइनस में है, यानी माइनस का ही बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। 2ab क्या होगा 2 गुणे x गुणे 1/4। इसको देख लेते हैं, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा x/2, वही लिखा। तो x/2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या बच गया, -3 बचा और माइनस का 1/16 बचा बराबर 0। ये बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 तियाँ 48, 48 1 49, 49/16 बराबर 0। x माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 49/16 को लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर बराबर 0। अब आप
इस 7/4 का स्क्वायर को उधर भी कर सकते हो, फिर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, उस तरह से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ फार्मूला लग रहा है a² - b², इससे कर सकते हो। तो हो जाएगा a² - b² क्या होता है, a + b a - b, x - 1/4 प्लस 7/4 और x - 1/4 माइनस 7/4 बराबर 0। 7 में से गया 6, x प्लस 6/4, इधर 7 और 1 8, x - 8/4 बराबर 0। इसको 2 से काट देंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 3 6, 2 दूनी 4, x प्लस 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आई -3/2 और यहाँ से +2, तो ये समीकरण के मूल आ गए। तो ये हमने समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया, उसके बाद हल किया। तो इस तरह से हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या जोड़ना घटाना, b²/4a² को जोड़ना और b²/4a² को घटाना। तो इस तरह से हम करना है। ये सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको जो और अच्छे से आ जाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप करिएगा एक्सरसाइज 4D में। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर क्या 6, पहले ये 6 हटाना पड़ेगा 6 से भाग देने पर। तो x² - 13/6 x प्लस 5/6 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें b²/4a² निकालेंगे हम, b²/4a²। b का मान -13/6 का स्क्वायर बटे 4 गुणे a का मान तो एक ही है a², तो ये 1/4 गुणे -13/6 गुणे -13/6, 13 गुणा 13 169 होता है। 6 चौक 24, 24 का गुणा 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, ये आ गया 169/144। तो क्या जोड़ना और घटाना हमें, 169/144। समीकरण में 169/144 जोड़ने व घटाने पर तो क्या आ जाएगा, x² - 13/6x प्लस 5/6 प्लस 169/144 माइनस 169/144 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x के साथ x वाला पद कैसा है, माइनस, तो होल स्क्वायर कौन सा बनेगा, a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ये इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और प्लस की पूर्ण संख्या कौन सी है, ये है प्लस 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर, 144 12 का होता है, तो 13/12 का स्क्वायर। अब a² + b² माइनस 2ab 13/12। अब इसको काट के देख लेते हैं, 2 छंग 12 क्या आएगा, 13/6 वही लिखा, तो इस 13/6x को इस तरह लिख सकते हैं। अब कौन सी पद बचे, एक ये बचा और एक ये बचा, प्लस अब यहाँ हर बराबर करेंगे, पहले 6 को करेंगे 144, तो किसका गुणा करना होगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 का गुणा करेंगे इसमें ऊपर नीचे, तो इसका हर हो जाएगा 144।
6 में 24 का गुणा करेंगे तो 144। अब 24 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 माइनस 169/144 बराबर 0। अब देखिए किसका स्क्वायर बन गया, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस में ही आएगा, 169 बड़ा 9 में से 0 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 0, 49/144 बराबर 0। अब ये है x माइनस 13/12 का स्क्वायर माइनस 49/144 का मतलब 7/12 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ फिर लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 13/12 प्लस 7/12 और x माइनस 13/12 माइनस 7/12, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, x माइनस 13 और प्लस 7 कितना बचा 6, माइनस का 6/12, x माइनस 13 और 7 20/12 बराबर 0। अब ये कट जाएगा, x माइनस 1/2, x माइनस किससे कटेगा 4 से, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से प्लस का 1/2, यहाँ से प्लस का 5/3। तो ये आपके समीकरण के मूल आ गए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा अलग लिखा, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर से ये द्विघात समीकरण आ जाएगा, फिर आप उसको इसी तरह से करेंगे। x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ x नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो यहाँ 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगी, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए लिखा है। अब यहाँ पे पहले ये 1/x नीचे के x को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, x का गुणा कर दें तो ये x कट जाएगा, x का गुणा करने पर x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस 1/x में x का गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, देखिए 1/x में x का गुणा करेंगे तो x कट गया, 1 बचा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर 3 में x का गुणा करेंगे 3x। अब 3x को इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 बराबर 0, बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको इस तरह से जैसे पिछला किया वैसे ही करना, यहाँ पर पहले बी स्क्वायर अपॉन 4a² निकाल लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 4a², यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक तो एक ही है, यहाँ पे हमें कोई गुणा भाग करना नहीं, सीधे बी स्क्वायर अपॉन 4a² निकालिए। b का मान है 3, माइनस 3 का स्क्वायर बटे 4 गुणे a का मान 1, 3 का स्क्वायर 9/4, 9/4, यानी हमें क्या जोड़ना और घटाना है 9/4। तो समीकरण में 9/4 जोड़ने व घटाने पर, तो समीकरण में 9/4 जोड़ेंगे और 9/4 घटाएंगे, प्लस 9/4 और माइनस 9/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि माइनस है, प्लस 9/4 यानी 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, a का मान x, b का मान 3/2, 2 से 2 कटेगा कितना आएगा 3x, ये लिखा, तो 3x को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या रह गया, माइनस का 1
और माइनस का 9/4 बराबर 0। तो ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 9 4 13 13/4 बराबर 0। x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 13 किसी का नहीं होता, लेकिन अंडर रूट 13 का लिख सकते हैं हम। तो अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, 13/4 को ये लिख सकता हूँ बराबर 0। अब यहाँ पर लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी, x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट 13/2 और x माइनस 3/2 माइनस अंडर रूट 13/2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 13 माइनस 3 लिख सकते हैं इसको बटे 2। अंडर रूट 13 पहले लिख लिया हमने, 3 बाद में। यहाँ पर माइनस दोनों में माइनस कॉमन लिख सकते हैं, तो ये दोनों प्लस हो गए। 3 प्लस अंडर रूट 13/2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आया, माइनस का अंडर रूट 13 माइनस 3/2 और यहाँ से x का मान क्या है, प्लस का 3 प्लस अंडर रूट 13/2। या फिर इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये अंडर रूट 13 माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का हो जाएगा। चेंज कर सकते हैं, माइनस हटा दिया हमने। 3 प्लस अंडर रूट 13/2। तो ये x की वैल्यू है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। यहाँ पर भी लिखा है x नॉट इक्वल टू -4 and 7। क्यों लिखते हैं ये, ताकि ये इक्वेशन की कोई वैल्यू, अगर ये -4 रख देंगे तो -4 और +4 कितना हो गया, 0, 1/0 इनफाइनाइट। इसी तरह ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो इक्वेशन नहीं बनेगी, इसलिए ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए x की, तब ये सवाल बनेगा। ठीक, तो ये पहले इसको हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सिंपल एलसीएम आएगा x + 4 और x - 7। x - 7 का इधर गुणा और x + 4 का इधर। x + 4 उधर जाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। -x - 4 बराबर 11/30। यहाँ पर माइनस का x और प्लस का x कट गया। -7 और -4 कितने हुए, -11/। इसका गुणा कर लेते हैं, x का गुणा x से करेंगे x²। उसी तरह x का गुणा -7 से करेंगे -7x। 4x, 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x। 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28 बराबर 11/30। तो ये आ गया -11/x²। 7x और 4x, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 3x -28 बराबर 11/30। अब तिर्यक गुणा करना। पहले हम देख रहे हैं 11 दोनों में है, तो 11 को हटा देते हैं, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर। तो ये हो जाएगा -1/x² माइनस 3x -28 और ये हो जाएगा 1/30। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, ये इधर जाएगा पूरा तो x² माइनस 3x -28। 30 को उधर कर देते हैं, 0 बराबर x² माइनस 3x
माइनस 28 प्लस 30। अब ये पूरा इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इधर कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया 2, प्लस का 2 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। इसमें बी स्क्वायर अपन 4a² निकाल लेते हैं। बी का मान -3, इसका स्क्वायर बटे 4 गुणा ए का मान 1, ये हो गया 9/4। तो 9/4 आपको जोड़ना, 9/4 घटाना। समीकरण में 9/4 जोड़ने व घटाने पर तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 प्लस 9/4 और -9/4 बराबर 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा पूर्ण वर्ग है 9/4 यानी 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस वाला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बी ये 2ab 2 गुणा एक्स गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3x, ये लिखा। प्लस अब ये और ये बचा 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 यानी माइनस का 1, तो ये -1/4 बराबर 0। तो ये बन गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस 1/2, x माइनस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0। तो यहाँ 3 में से 1 गया 2, x माइनस 2/2, 2/2 यानी 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2/2, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 2/2 होता है 1। इसी तरह इधर 3 में से 3 और 1 4, माइनस माइनस के हैं तो 4/2 आएगा, यानी 4/2 का मतलब 2, 0। अब यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई, यहाँ से +1 और यहाँ से +2, तो ये x के मान आ गए। इसी तरह जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो करिए। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।